हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों CSR नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो रियल एनालिसिस में से पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप CSR नेट, IIT JAM, गेट जैसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। लेट E इज इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि हमें यहाँ पर एक सेट दिया गया है E, उसमें किस टाइप के एलिमेंट है 1/n और n कहाँ बिलोंग करता इन द सेट ऑफ natural numbers. For each m belongs to n, define a function fm from E to R. और यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फॉर ईच m के लिए। कैसा फंक्शन डिफाइन किया गया है fmx। और ये जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, ये जो सेट लिया था हमने आगे E, वो इसका डोमेन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ये जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें वो फाइंड करना है। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ गए होंगे ये जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में है। और ये जो ऑप्शन है नीचे उसमें क्या पूछा गया है, ये जो सीक्वेंस होगी फंक्शन की सीक्वेंस, उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यूज होने वाला एक रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। ये नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और ये जो रिजल्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ज़ानो-वेरस्ट्रैस थ्योरम। तो हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, हमें यहां पर एक सेट दिया गया है। सबसे पहले E, उसमें किस टाइप के एलिमेंट है 1/n, या n का बिलोंग करता है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और दूसरा क्या दिया गया है, फॉर ईच m बिलोंग्स टू n, डिफाइन fm। किसे डिफाइन किया है फंक्शन fm, उसका डोमेन है E एंड कोडोमेन R। यानी ये जो फंक्शन fm है उसको किस तरह डिफाइन किया है, fm, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा 1/n टाइप का होगा, क्योंकि हमें पता है ये जो फंक्शन है fm उसका डोमेन क्या है E, और इस E में किस टाइप के एलिमेंट है 1/n टाइप के। तो इस फंक्शन को किस तरह लिख सकते हैं हम, या क्या है वैल्यू cos m इंटू x, यहाँ पर क्या है वैल्यू cos mx, लेकिन x हमने यहाँ पर क्या लिया है 1/n, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/n, यानी कि cos m/n। ये कब आएगी वैल्यू, जब x की वैल्यू 1/m से बड़ी हो, और हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लिया है 1/n, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/m। उसी तरह ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 कब आएगी, जब 1/n की वैल्यू 1/m प्लस 10 एंड 1/m के बीच में लाई करेंगे, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। उसी तरह ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू x, लेकिन हमने x यहाँ पर क्या लिया है 1/n, यानी कि यहाँ पर 1/n कब आएगी ये वैल्यू, जब 1/n इज लेस देन और इक्वल टू 1/m प्लस 10। अब दोस्तों ये जो फंक्शन है हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि
यहाँ पर लिख सकते हैं हम एफ एम 1/n इज इक्वल टू कॉस m/n। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, n इज लेस देन और इक्वल टू m, और 0 कब होगी वैल्यू, जब m स्ट्रिक्टली लेस देन n स्ट्रिक्टली लेस देन m+10। उसी तरह ये वैल्यू 1/n कब होगी, जब m+10 इज लेस देन और इक्वल टू n होगा। तो इस तरह का हमें फंक्शन दिया गया है fm। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो ऑप्शन है उसमें सब सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है। किसकी सब सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये जो हमें fm सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fm दिया गया है उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी या फिर नहीं होगी, उसके बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं। लेट fm के बी एनी सब सीक्वेंस ऑफ fm एंड let x is equal to 1/n0 be any arbitrary element of E। ये जो सेट E है यानी कि डोमेन E है उसमें से हमने कोई भी एलिमेंट लिया है 1/n0 टाइप का। अब दोस्तों ये जो हमने सब सीक्वेंस लिया यहाँ पर fm के, उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे किस टाइप के होंगे, fm1 fm2 अप टू fm के एटसेट्रा, इस टाइप के फंक्शन होंगे। उसकी x इज इक्वल टू 1/n0 के आगे वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। fm के ऑफ 1/n0 उसकी वैल्यू क्या होगी हमें पता है, यहाँ पर से लिख सकते हैं। यहाँ जो फंक्शन डिफाइन किया है उस पर से यहाँ पर लिखिए तो क्या आएगा, यहाँ पर cos mk/n0। ये वैल्यू कब आएगी, जब n0 इज लेस देन और इक्वल टू mk होगा। उसी तरह इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब mk स्ट्रिक्टली लेस देन n0 स्ट्रिक्टली लेस देन mk+10 होगा। उसी तरह 1/n0 ये वैल्यू कब आएगी, ये वैल्यू mk+10 इज लेस देन और इक्वल टू n0, ये होगी तब 1/n0 वैल्यू आएगी। अब दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लेता हूँ। नाउ एक सीक्वेंस लेता हूँ यहाँ पर fm के 1/n0। ये जो सीक्वेंस होगी उसका पहला टर्म किस टाइप का होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं fm1 1/n0। दूसरा टर्म क्या आएगा, fm2 1/n0। तीसरा टर्म आएगा fm3 1/n0। उसी तरह दोस्तों ये जो m1 m2 m3 उसकी वैल्यू कभी ना कभी n0 आएगी, तब वो फंक्शन क्या होगा, fn0 1/n0। और उसके नेक्स्ट वाला फंक्शन कौन सा होगा, fn0+1 1/n0। उसी तरह ये सीक्वेंस आगे चलती जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये जो सीक्वेंस का पहला टर्म है fm 1/n0, उसकी वैल्यू हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें m1 एंड n0 के बीच में रिलेशन पता हो। तो यहाँ पर हमें रिलेशन पता नहीं उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो इसलिए ये जो टर्म होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो वैसे लिखते हैं हम यहाँ पर fm1
1/n0। दूसरा टर्म क्या आएगा, FM2 1/n0। उसी तरह थर्ड टर्म आएगा FM3 1/n0। अब दोस्तों ये जो टर्म है यहाँ पर FN0 1/n0, उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमें यहाँ पर N0 N0 उसके बीच में रिलेशन क्या है, वो दोनों ही इक्वल है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से जब mk इज इक्वल टू N0 हो तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, cos mk/n0, और mk इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर, N0, यानी कि cos N0/n0। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू आएगी, cos N0/n0। उसी तरह ये टर्म है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, mk इज इक्वल टू हम यहाँ पर N0+1 पुट करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। तो इसका मतलब cos mk+n0 वैल्यू आएगी, और mk इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, N0+1। तो ये जो टर्म होगा यहाँ पर, ये जो टर्म, उसकी वैल्यू क्या आएगी, cos N0+1/n0। उसी तरह आगे जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, cos N0+2/n0। इसी तरह आगे जो फंक्शन आएंगे वो किस तरह के आएंगे, cos m/n0 टाइप के आएंगे। यानी कि हम यहां से क्या कह सकते हैं, जब mk की वैल्यू n0 या n0 से ज्यादा हो तब उसकी वैल्यू क्या आती है, cos mk/n0 टाइप की। यानी कि ये जो n0 के आगे वाले जो टर्म्स होंगे वहां पर cos mk/n0 टाइप की वैल्यूज आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता है जो cos m टाइप की सीक्वेंस होती है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वी नो दैट सीक्वेंस cos n इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं, ये जो सीक्वेंस हमने ली थी FM के 1/n0, वो भी कैसी होगी, नॉट कन्वर्जेंट। पर दोस्तों हमें यहाँ पर पता है ये जो सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस। बट cos n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस होगी FM के, वो कैसे सीक्वेंस होगी, बाउंडेड एंड नॉट कन्वर्जेंट। और दोस्तों हमने यहाँ पर आगे एक रिजल्ट देखा था, जो सीक्वेंस यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया, ये जो सीक्वेंस है FM के 1/n0, वो कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड एंड नॉट कन्वर्जेंट। अब ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब इसके पास एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्जेंट होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो सीक्वेंस FM के 1/n0 is bounded and not convergent. So by non-result हम क्या लिख सकते हैं, FM के 1/n0 has a convergent subsequence। यानी कि ये जो सब सीक्वेंस होगी FM के 1/n0, उसके पास एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्ज करती होगी। और किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती होगी, 1/n0। और हमने यहाँ पर 1/n0 कोई भी पॉइंट लिया था। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो FM के सब सीक्वेंस ली थी वो कोई भी सब सीक्वेंस थी FM की। यहाँ पर लिखा है हमने, FM के बी एनी सब सीक्वेंस ऑफ
ऑफ एफ एम। और हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया, इसकी कोई एक सब सीक्वेंस मिली जो कन्वर्जेंट है। इसकी सब सीक्वेंस यानी कि इसकी सब सीक्वेंस, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिला, एफ एम के पास एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्जेंट होगी। और वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, एवरी पॉइंट ऑफ ई। हमने यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया है 1/n0। तो इसका मतलब जो एफ एम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसके पास एक सब सीक्वेंस मिलती है जो कन्वर्ज करती है एवरी पॉइंट ऑफ ई पर। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, नो सब सीक्वेंस ऑफ एफ एम कन्वर्जेस टू एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। तो ये तो गलत है। हमने क्या प्रूव किया, एफ एम के पास एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट होती है जो कन्वर्ज करती है एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एफ एम कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। तो देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स। तो देखते हैं यहाँ पर हमने ये जो सीक्वेंस ली थी यहाँ पर एफ एम की, वो एफ एम की कोई भी सीक्वेंस थी। और ये जो एफ एम के सीक्वेंस थी वो कैसी सीक्वेंस थी, हमने यहाँ पर लिखा है एफ एम के इज ए बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। यानी कि हमें यहाँ पर एक सब सीक्वेंस मिली एफ एम की जो कन्वर्जेंट नहीं है। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट 2 है वो कैसा है, फॉल्स। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस ऑफ एफ एम विच कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। तो देखते हैं यहाँ पर हमने एफ एम के कोई भी सब सीक्वेंस ली थी और बाद में हमने क्या प्रूव किया, ये जो एफ एम के सब सीक्वेंस है उसके पास एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्जेंट होगी। यानी कि जितनी सब सीक्वेंस होगी एफ एम के पास, उसके पास एटलीस्ट वन सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्जेंट होगी। तो कितनी सब सीक्वेंस होगी यहाँ पर, जितनी एफ एम की सब सीक्वेंस होगी। और हमें पता है एफ एम की सब सीक्वेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर जो ये थर्ड स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस ऑफ एफ एम विच कन्वर्जेस एट एवरी पॉइंट ऑफ ई, वो कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस ऑफ एफ एम विच कन्वर्जेस टू 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। तो देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फिर फॉल्स। तो देखते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर एफ एम के कोई भी सब सीक्वेंस ली थी, उस सब सीक्वेंस के टर्म्स हमने देखे थे किस टाइप के थे, देख सकते हैं ये जो सब सीक्वेंस थी उसके टर्म इस टाइप के थे। यानी कि कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद बाकी जो सारे टर्म्स है वो कौन से होंगे, कॉस एम के अपॉन एन नॉट टाइप के होंगे। अब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा है, उसके पास एक सब सीक्वेंस होगी जो 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो वो 0 पे कन्वर्ज कब करेगी, जब ये जो टर्म्स है यहाँ पर उस पर इन्फाइनाइटली मेनी टाइम 0 आनी चाहिए। और दोस्तों हमें पता है कि ये जो कॉस, यहाँ पर लिखता हूं मैं, कॉस एम अपॉन एन, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, ये जो एंगल होगा वो π/2 के मल्टीपल में होगा। यानी कि m अपॉन n किस टाइप का होना चाहिए, k इंटू π/2। लेकिन ये तो कभी आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, रेशनल नंबर है और यहाँ पे इरेशनल नंबर, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये जो टर्म्स है यहाँ पर n नॉट के बाद के टर्म, उसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगी वो कभी भी 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगी। और ये जो सब सीक्वेंस थी वो किस टाइप की ली थी, हमने कोई भी सब सीक्वेंस ली थी एफ एम की। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब सीक्वेंस ऑफ एफ एम विच कन्वर्जेस टू 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ ई। यानी कि ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों आप ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।